Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to week 10 of EBSEX online sport program. I am Amara Taimur and this is your maths class. Today our topics are intersection of two sets and union of two sets. Let's move on to our first topic, that is intersection of two sets. First is the definition of intersection. The intersection of a set A and B denoted by A intersection B is the set of all elements which are common to both A and B. अब यहाँ पर उसने बता दिया है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B तो उनके इंटरसेक्शन को जो है वो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। और A इंटरसेक्शन B में A और B के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मींस A इंटरसेक्शन B में सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो कि A और B दोनों में मौजूद होंगे। अब एग्जांपल है जिससे इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सेट A गिवन है, सेट B गिवन है और A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट किया हुआ है। सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, सेट B इज इक्वल्स टू 3, 5, 6, 7 एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 3, 5। अब A इंटरसेक्शन B में सिर्फ वो A और B के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर आप देखें तो जो 1 है वो सिर्फ सेट A का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए 1 A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में 1 नहीं है। इसी तरह से जो 2 है वो भी सिर्फ सेट A का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए जो 2 है वो भी हमारे पास A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा और 2A इंटरसेक्शन B में नहीं है। इसी तरह से जो 3 है वो सेट A का भी एलिमेंट है, सेट B का भी एलिमेंट है, तो ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये इंटरसेक्शन B में होगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंटरसेक्शन B में 3 जो है वो मौजूद है। इसी तरह से 4 भी जो है वो जस्ट A का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से 4 भी जो है वो A इंटरसेक्शन B में नहीं आ रहा। इसी तरह से जो 5 है वो सेट A का एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है, तो इसलिए 5 भी जो है वो A इंटरसेक्शन B में होगा, तो 5 भी जो है वो मैंने इधर लिख दिया A इंटरसेक्शन B में। इसी तरह से अब अगर B के एलिमेंट्स आप 6 और 7 देखें तो 6 और 7 सेट A के एलिमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ B के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए 6 और 7 भी A इंटरसेक्शन B में नहीं आ रहे। तो ये अब A और B के सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 और 5 हैं, तो इसलिए जो है वो 3 और 5 ही A इंटरसेक्शन B में आ रहे हैं, यानी 3 और 5 ही सिर्फ A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट A एंड B डिनोटेड बाय A यूनियन B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन A और इन B। अब यहाँ पर बता दिया कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं A और B तो उनके यूनियन को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, ये जो U है ये सिंबल है यूनियन का, और A यूनियन B में हमारे पास A के भी सब एलिमेंट्स होंगे और B के भी सब एलिमेंट्स होंगे। अब एग्जांपल में सेट A गिवन है, सेट B गिवन है और A यूनियन B फाइंड आउट किया हुआ है। सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, सेट B इज इक्वल्स टू 3, 5, 6, 7 एंड A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब A यूनियन B में सेट A के भी सब एलिमेंट्स होते हैं और सेट B के भी सब एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप देखें तो सेट A के जो सब एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब A यूनियन B में आने चाहिए, तो ये सब देखें A यूनियन B में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सब A यूनियन B में मौजूद हैं। इसी तरह से सेट B के जो एलिमेंट्स हैं 3, 5, 6, 7 ये भी हमारे पास जो है वो A यूनियन B में होने चाहिए। तो अगर आप देखें तो A यूनियन B में 3, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स भी हैं, तो अब A यूनियन B में A और B के सब एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, जैसा 3 जो है वो सेट A में भी था, 3 सेट B में भी था, तो मैंने यहाँ पर A यूनियन B में 3 को सिर्फ 1 टाइम लिखा है, रिपीट नहीं किया। इसी तरह से 5 सेट A में भी था और सेट B में भी था, तो 5 को भी मैंने जस्ट 1 टाइम लिखा है, तो एलिमेंट कोई भी आपने रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस नाउ 6 पेज नंबर 78। Question number 2. It is given that E is equals to X is such that X is a positive integer and factor of 12 and F is equals to X is such that X is a prime number between 5 and 13 inclusive. Part 1 list all the elements in E and in F in set notation. अब यहाँ पर उसने बता दिया है कि सेट E में वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 12 के फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे बता दिया है कि सेट F में वो प्राइम नंबर 5 से 13 तक सब प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। पार्ट 1 में हमने E और F के एलिमेंट्स को सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से चूँकि हमें पता चल गया है कि सेट E में वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 12 के फैक्टर्स हैं, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स 12 के फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सब जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं, तो ये सब जो है वो
ई सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो इनको मैंने सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया, ई इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। और यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ़ में 5 से 13 तक सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 से 13 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास 5 7 11 और 13 है। तो यही सेट एफ़ के एलिमेंट्स भी हैं। तो इनको मैंने सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया, एफ़ इज़ इक्वल्स टू 5 7 11 एंड 13। नेक्स्ट अब पार्ट 2 है, फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ एक्सप्लेन। अब हमने ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना है। अब ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू सेट ई, मैंने राइट डाउन किया, इंटरसेक्शन का सिंबल एज इट इज़, और एफ जो सेट था वो राइट डाउन कर लिया। अब ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ई और एफ के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप देखें तो सेट ई और सेट एफ में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो एम्प्टी सेट होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। और यहाँ पर क्योंकि एक्सप्लेन भी करना था तो इधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट बिकॉज देर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ई एंड एफ। क्योंकि ई और एफ में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ एम्प्टी सेट है। हमारे पास थर्ड पार्ट है, ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ई एंड एफ। अब ई और एफ सेट को हमने जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने सेट ई लिख दिया, सेट एफ को राइट डाउन किया। नेक्स्ट अब सब वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम ये देखेंगे कि सेट ई और सेट एफ में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। तो अगर आप देखें तो सेट ई और सेट एफ में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसलिए वेन डायग्राम में जो सर्कल्स ड्रॉ होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में मैंने जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको एक्साई का नेम दे दिया, क्योंकि हमेशा वेन डायग्राम में हम जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की, और क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट को एक्साई से डिनोट करते हैं तो इसलिए जो है वो मैंने एक्साई उसको नेम दे दिया। नेक्स्ट अब जो है वो मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए रेक्टेंगल के अंदर, और एक सर्कल को सेट ई का नेम दे दिया और सेकंड सर्कल को सेट एफ का नेम दे दिया। ये एक दूसरे को ओवरलैप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर ई और एफ में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होते तो देन ये सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो सेट ई के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 12 ये सारे ई सेट के सर्कल में लिख देने हैं। तो मैंने ये सारे जो एलिमेंट्स थे ई के 1 2 3 4 6 12 ये ई सेट के सर्कल में लिख दिए, ई सेट के सर्कल में लिख दिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेप फिर एफ सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एफ सेट के सर्कल में जो है वो लिख देने हैं। तो एफ के जो एलिमेंट्स थे 5 7 11 और 13 ये मैंने एफ सेट के सर्कल में लिख दिए। तो ये अब हमने ई और एफ सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ गिवन दैट एक्साई इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो 9, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट्स, इन ईच केस फाइंड ए यूनियन बी। पार्ट सी में है सेट ए इज इक्वल्स टू 4,8 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 2,4,6,8। अब यहाँ पर उसने एक यूनिवर्सल सेट हमें दे दिया है जिसमें 1 से 9 तक एलिमेंट्स हैं, और ए और बी 2 सेट्स दिए हैं। अब उसने कहा कि इन सेट्स को आपने वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है और ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमने जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको सेट एक्साई का नेम दे दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 और 8 जो हैं वो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं क्योंकि दोनों में मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने जो सर्कल्स ड्रॉ किए वो ओवरलैपिंग सर्कल्स थे। फिर एक सर्कल को मैंने सेट ए का नेम दे दिया और दूसरे सर्कल को सेट बी का नेम दे दिया। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ओवरलैपिंग रीजन में राइट डाउन करना है। तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 और 8 वो मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन में राइट डाउन कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में सेट ए के जो एलिमेंट ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिखे जा सके वो मैंने यहाँ पर ए में लिख देने हैं, और इसी तरह से सेट बी के भी जो एलिमेंट्स ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिखे गए वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो अब ए के में 2 ही एलिमेंट थे 4 और 8 और वो ओवरलैपिंग रीजन में लिखे हुए हैं, तो इसलिए अब इधर कोई और एलिमेंट नहीं लिखना मैंने। और इसी तरह से जो बी है उसके 2 और 6 ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिखे गए, तो इसलिए जो है वो 2 और 6 को मैंने यहाँ पर लिख दिया।
अब रेक्टेंगल में एक्साई के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हुए। तो अब एक्साई के जो एलिमेंट्स यहाँ पर एक्साई में क्योंकि 1 से 9 तक नंबर्स मौजूद हैं, तो एक्साई के अब जोन से एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं लिखे हुए वो हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 है। ये नंबर्स यहाँ पर नहीं लिखे हुए। इसके अलावा एक्साई के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 9 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है वो यूनियन फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी, सेट ए के भी सब एलिमेंट्स आते हैं और सेट बी के भी सब एलिमेंट्स आते हैं। तो अब अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये सर्कल्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये सब के सब जो हैं वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। सिर्फ सर्कल में, रेक्टेंगल में नहीं, सिर्फ सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सब ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो अब सर्कल में 2, 4, 6, 8 ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने काम लूज शीट पे करना है और जो भी कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि आपने इसी वीक में कंप्लीट करना है। टाइटल है इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा यूजिंग वेन डायग्राम। यहाँ पर आपको टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है जिसमें अली, सना और जाहिद की फेवरेट कुजीन्स गिवन है, मींस फेवरेट फूड गिवन है इनके। तो अली का जो फेवरेट डिशेज़ हैं, फर्स्ट कॉलम में अली के फेवरेट डिशेज़ जो हैं वो गिवन है, सेकंड में जो सना के फेवरेट फूड है वो गिवन है, एंड थर्ड में जाहिद की फेवरेट फूड गिवन है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस अली की जो फेवरेट डिशेज़ हैं उन सबको आपने एक सेट में राइट डाउन करना है। अली की फेवरेट डिशेस पिज़्ज़ा, बिरयानी, चिकन बर्गर और पराठा रोल हैं, तो इनको आपने एक सेट में राइट डाउन करना है और उस सेट को सेट ए का नेम दे देना है। फिर इसी तरह से सना की जो फेवरेट डिशेस हैं उनको आपने सेकंड सेट में लिखना है और उस सेट को सेट एस का नेम दे देना है। और फिर जाहिद की जो फेवरेट डिशेस होंगी उनको आपने थर्ड सेट में लिखना है और उसे जेड का नेम दे देना है। देन फिर आपने क्या करना है कि इस डाटा को जब आप सेट्स में इस डाटा को कन्वर्ट कर चुकोगे फिर आपने जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो उन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। और फिर उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू आपने ए यूनियन एस, ए यूनियन जेड, एस इंटरसेक्शन जेड और ए इंटरसेक्शन जेड ये फाइंड आउट करने हैं। जब आप ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर चुकोगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में सबसे पहले आपने वीक नंबर मेंशन करना है, सब्जेक्ट जो है मैथ्स वो आपने मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, देन आपने प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आपने राइट डाउन करना है। फिर उसके बाद जो जो रिसोर्सेज नीडेड, मींस जो जो आपने चीज़ें यूज़ की हैं, इन यूज़ करते हुए आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया वो आपने राइट डाउन करनी है। फिर जो स्टेप्स हैं इनमें आपने ये राइट डाउन करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सेकंड में क्या किया, टिल आपने यानी पूरे प्रोजेक्ट में किस किस तरह से किस स्टेप वाइज काम किया। यानी फर्स्ट स्टेप में जैसे आपने इस डाटा को जो है वो सेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो आपका स्टेप 1। फिर इसी तरह से स्टेप 2 में आपने जो किया होगा वो फिर आप सेकंड नंबर पे लिख देंगे। फिर एंड तक आपने यानी प्रोजेक्ट जब एंड किया लास्ट स्टेप तक जो है वो आपने यहाँ पर ये स्टेप्स में लिखना है। और देन फिर कंक्लूजन में आपने कंक्लूजन की हेडिंग देनी है और उसमें आपने ये जो भी अली, सना और जाहिद की जो कॉमन लाइक्स और डिसलाइक्स थी, मींस उन्हें जोन सी डिशेस तीनों को पसंद थी, जोन सी तीनों को पसंद नहीं थी, उनके बारे में जो है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद देन आपने लिखना है कि किसने आपकी हेल्प की, किस किस से हेल्प लेके आपने ये प्रोजेक्ट किया वो आपने लिखना है। एंड फिर उसके बाद एक थैंक यू नोट लिखना है उस पर्सन को जो कि आपने मतलब जिसने आपकी हेल्प की, और वो आपने अपनी असाइनमेंट के साथ अटैच करना है। तो इस प्रोजेक्ट में आपने ये सब काम करना है। अब ये सब काम आप अपने उस पर A4 पेपर्स पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप चार्ट पे भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले A4 पेपर पे ये जो हेडिंग है, जो टाइटल है प्रोजेक्ट का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा यूजिंग वेन डायग्राम, सबसे पहले ये देंगे। देन आप ये जो डाटा वगैरह गिवन है टेबल की फॉर्म में ये राइट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद इसका जो है वो जो भी पार्ट ए होगा वो राइट डाउन किया और पार्ट ए का सॉल्यूशन करेंगे। फिर पार्ट बी को राइट डाउन करेंगे और इसके जो है वो इसका सब सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करेंगे। एंड देन फिर आप जो है वो ये इसकी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि जो जो चीज़ें मेंशन करनी है वो आप मेंशन करेंगे, और इस तरह से ये सब प्रोजेक्ट आप करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट आपने इस वीक में कंप्लीट करना है, और जिस जगह पे भी आपको जहाँ पर भी कोई इशू हुआ या कोई भी मुश्किल पे मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मंडे से फ्राइडे तक 8 से 2 बजे के दरमियान में आप मुझसे पूछ सकते हैं।